जी सर, बताया जाए आप जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे वारिसनगर विधानसभा की जनता को? बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। वारिसनगर की महान जनता के आशीर्वाद से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने मुझे जनसुराज प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतारा है और इसलिए मैं वारिसनगर की महान जनता से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार मतदान बिहार में बदलाव के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें। जनसुराज प्रत्याशी के तौर पर मैं आपके क्षेत्रीय उम्मीदवार हूं, आप लोगों के बीच से हूं। हमेशा आप लोगों के बीच रहने का काम करूंगा, आप लोगों के हर सुख दुख में भाग लूँगा और क्षेत्र के विकास के लिए भी हमसे जितना हो पाएगा पूरी ईमानदारी से मैं काम करूँगा। वारिसनगर के जनता के लिए क्या मैनिफेस्टो आप लेकर के आए हैं सर? बहुत सारा काम है। वारिसनगर विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं है और इसके अलावे वारिसनगर बाज़ार में ही देखे होंगे रोड की क्या स्थिति है। खानपुर बाज़ार में लंबे समय तक वो स्थिति थी। तो कुल मिला के विकास के लिए यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर बनाना, स्वास्थ्य सुविधा को आम जन तक सुलभ बनाना, इसके अलावा जनसुराज के जो अपने मुद्दे हैं, पलायन रोकना, बिहारियों को एक बार फिर से ऐतिहासिक गौरव का अनुभव कराना। और प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर बिहार में हमारी सरकार होती है तो बिहार में उद्योग धंधे तेज़ी से लगाए जाएंगे और बिहार वासियों को यहाँ ही रोज़गार दिया जाएगा। आपको कमाने के लिए बाहर 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए हमारे भाइयों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तमाम काम जनसुराज के मैनिफेस्टो का और स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि मैं स्थानीय उम्मीदवार हूं, उसको मैं भली भांति जानता हूं। तो जनसुराज के जो अपने काम हैं वो और स्थानीय स्तर पर हम लोग जिस काम को देख रहे हैं अपनी नज़र से, सब काम को किया जाएगा। सर, वारिसनगर के लिए इस बार की चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? वारिसनगर के चुनाव में इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं उनमें से बेहतर आपको जनसुराज प्रत्याशी के तौर पर मैं हूँ और इसके कारण है माननीय विधायक जी ने अपने सुपुत्र को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ से महागठबंधन प्रत्याशी जो यहाँ के स्थानीय नहीं है और इसके अलावा जो भी लोग, तो उस स्थिति में मैं जनसुराज के प्रत्याशी के तौर पे मैं समझता हूँ हमारी दावेदारी सबसे अच्छी है और यहाँ के लोग इस बात को समझेंगे, विचार करेंगे और अपने क्षेत्र के बेटा को इस बार विधानसभा भेजने का काम करेंगे। सर, आप खुद को बेहतर बाकियों प्रत्याशियों से जो है आप खुद को बेहतर मानते हैं, क्यों? इसीलिए कि मैं स्थानीय हूँ, यहाँ के हर चीज़ को मैं पहले से जान रहा हूँ और लोग बाहरी हैं या एकदम से नए हैं, इसलिए मैं अपने आप को बेहतर मानता हूँ। यहाँ के स्थानीय विधायक जो है खुद खड़ा होना चाहिए था, यानी कि प्रत्याशी के रूप में आना चाहिए था दोबारा, लेकिन अपने जगह वो अपने पुत्र को लाए हैं। इस पे आपका क्या टिप्पणी होगी? देखिए, ये हम नहीं कुछ बोलेंगे, काफ़ी वरिष्ठ हैं हमसे वो। तो उन्होंने ऐसा नहीं लगता है कि वो चुनाव में इस बार डर गए हैं, इस वजह से शायद वो अपनी जगह अपने पुत्र को उतार रहे हैं? जो भी हो, बहुत सारा कारण हो सकता है। अपने रहते अपने बेटा को सेट करना चाह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो परिवारवाद का आरोप किसी दूसरे दल पर लगाते हैं और यहाँ पर वारिसनगर की क्या हाल है यहाँ के लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। यानी कि ये परिवारवाद की ओर आगे ले जा रहा है। इसमें कहने की कुछ बात है क्या? वारिसनगर विधानसभा में सबसे पहला काम आपका क्या होगा अगर आप विधानसभा से जीत कर जाते हैं तो? देखिए, वारिसनगर में मैंने कहा लगातार कि काम करने के लिए कोई कमी नहीं है। बहुत सबसे पहला काम क्या होगा आपका? हम एक डिग्री कॉलेज के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हो। हमारा खानपुर प्रखंड है, देख लीजिए, तो खानपुर में एक भी गर्ल्स हाई स्कूल तक नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम खानपुर में भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो ये तमाम काम हमारे लिए रहेगा। बिजली के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और जनसुराज के जो अपने हैं काम, पहले से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बिहार वासियों को गारंटी दिया है कि हमारी सरकार आएगी और हम ये सब काम करेंगे। वो सब काम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी सारे पार्टी का यही वादा हो रहा है कि हम पलायन रोकेंगे, रोजगार लाएंगे, शिक्षा के स्तर में अच्छा काम करेंगे और आपकी भी यही वादा है। क्या लग रहा है
कि सभी पार्टी एक ही मोटो को लेकर काम करेगी, अलग अलग मोटो होगा उनका? देखिए, चुनाव के समय में सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन ये पलायन रोकने का मुद्दा आज तक कभी भी बिहार के चुनाव में नहीं था। आदरणीय प्रशांत किशोर जी को ये श्रेय जाता है कि अब हर पार्टी पर पलायन के मुद्दे पर बात करने लगी है। तो ये मुद्दा किसी और का नहीं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का है, और इसीलिए ये मुद्दा जनसुराज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सर, वारिसनगर विधानसभा में जनता में आपका कितना पकड़ है? देखिए, वारिसनगर की जनता में मैं यहीं का लड़का हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है, यहीं पला बढ़ा हूँ, और वारिसनगर और खानपुर मिला के मैंने 11 वर्षों तक शिक्षक की नौकरी की है, बच्चों को पढ़ाया है, और इस कारण से दोनों प्रखंड में हमारा अच्छा पकड़ है। हमारे अपने लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप लोग पहले से जानते हैं, हमारी वाइफ क्षेत्र संख्या 36 से 2 बार से जिला पार्षद हैं। ये भी यहाँ की जनता का प्यार है। अगर वारिसनगर विधानसभा की जनता आपको विधानसभा भेजती है यहाँ से जिताकर, तो क्या उनको आपके काम का हिसाब लेने का अधिकार होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जनता मालिक है, मालिक को एकदम हिसाब लेने का अधिकार है, और मैं ईमानदारी पूर्वक कहूँ तो मैं इस बात के लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, और समझूंगा कि वारिसनगर की जनता हमें अपना सहयोग दे, आशीर्वाद दे, और मैं उनके हर सुख दुख में, पहले ही बोला हूँ, हर सुख दुख में शामिल रहूँगा। तो उनको पूरा का पूरा मतलब हिसाब लेने का ये रहेगा। वो मांगे ना मांगे, मैं खुद अपने समय समय पर उनको बताता रहूँगा। वारिसनगर की जनता से क्या अपील होगी सर आपको? वारिसनगर की महान जनता से हमारी विनम्र अपील है, आग्रह है, इस बार क्षेत्र के लोगों को जिताइए, अपने बीच के लोगों को जिताइए। जनसुराज नया उम्मीद लेके बिहार के लिए आया है, बिहार में बदलाव के लिए वोट करिए, अपने बच्चों के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए मतदान करिए। यही मैं अपील करना चाहता हूँ। अपना परिचय देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सत्यनारायण साहनी उर्फ प्रदीप जी के नाम से भी मैं जाना जाता हूँ ज़्यादातर। मैं वारिसनगर विधानसभा में जनसुराज पार्टी का प्रत्याशी हूँ।